इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कमांड लाइन के बारे में। यहाँ यदि आप नीचे की तरफ देखें तो आपके पास AutoCAD में सबसे इंपॉर्टेंट एक पैलेट दिया गया है कमांड लाइन के रूप में। यहाँ पे आप कमांड टाइप करके आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसा कि पिछले काफी सारे सेशंस में हमने माउस से क्लिक करके कमांड्स को दिया है, यहाँ हम आसानी से टाइप करके भी उन कमांड्स को दे सकते हैं। अब यदि आपके पास ये कमांड पैलेट नहीं आ रहा तो इसके लिए आप व्यू पर जाकर यहाँ पे कमांड लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप इसे ऑफ करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं यहाँ से तो दोबारा क्लिक करें। आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। कंट्रोल 9 शॉर्टकट है, यदि आप दोबारा इसे वापस पाना चाहते हैं। मैं यस कर देता हूँ तो कमांड लाइन यहाँ से हट जाएगी। कंट्रोल F9 के साथ मैं दोबारा इसे प्राप्त कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके इसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस प्रकार कमांड लाइन आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाती है। कमांड लाइन से आप उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जो माउस से आप अभी तक कर रहे हैं। जैसे कि मैं होम टैब पे जाता हूँ और मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे माउस मुझे यहाँ अंदर की तरफ क्लिक करना है और कमांड टाइप करना शुरू करना है। जैसे ही कमांड में टाइप कर रहा हूँ, अभी मैंने कमांड पूरी नहीं की, लेकिन उसके ऑटो सजेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे AutoCAD के द्वारा। मैं लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही लाइन पे मैं सिलेक्शन करता हूँ, मेरे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है मेरे पास लाइन का। मैं माउस से उस पहले पॉइंट को चुन लेता हूँ। उसके पश्चात यदि आप कमांड लाइन पे ध्यान दें तो अगला पॉइंट पूछा जा रहा है लाइन का, तो यहाँ मैं क्लिक करके अगला पॉइंट भी दे देता हूँ। इसके पश्चात फिर से अगला पॉइंट। इस तरह से आप काफी सारी कमांड्स को कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन भी दिया गया है। यदि मैं यहाँ से यू टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे अंडू हो जाएगी लास्ट कमांड आपकी। तो इस तरह से आप कमांड्स को ना केवल दे सकते हैं बल्कि मॉडिफाई भी यहीं से कर सकते हैं। एस्केप करने पे हमारे पास ये लाइन कमांड कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ यहाँ से कमांड लाइन से। मान लीजिए मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ मैं सर्कल टाइप करना शुरू करूंगा। अभी मैंने केवल CI ही टाइप किया है, उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया है। अब सर्कल को मैं यहाँ क्लिक भी कर सकता हूँ और दूसरा ऑप्शन में एंटर भी कर सकता हूँ। जैसे ही यहाँ मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास अगला ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाता है कि सर्कल मेरे पास 3 तरीके से बनाया जा सकता है। 3P 3 पॉइंट्स के द्वारा, 2P 2 पॉइंट्स के द्वारा, और TTR टेंजेंट रेडियस के द्वारा। मैं यहाँ से 2 पॉइंट चुन लेता हूँ। इसके लिए मैं 2P टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ मेरे से पूछा जा रहा है पहला एंड पॉइंट जो सर्कल का डायमीटर हो। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और आप देखें यहाँ पे मैं नीचे की तरफ कमांड लाइन पे ध्यान दें तो अगली कमांड वहां पे सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जहां मैं इसे छोड़ूंगा अपने आप वो सेकंड सर्कल डायमीटर प्रयोग कर लेगा। तो इस प्रकार आप कमांड लाइन से आसानी से किसी भी कमांड को प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर लेसन्स में हम देखेंगे किस प्रकार इस कमांड लाइन को और अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। आप यहीं से ही काफी सारे मोड्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में ऑर्थो मोड को देखा था ऑन ऑफ करना, वो हम यहीं से क्लिक करके ऑन ऑफ कर रहे थे। उसके लिए हम यहाँ पे नीचे की तरफ स्टेटस बार में जाते थे और क्लिक कर देते थे। अब की बार यहाँ मैं डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ ऑर्थो मोड को। देखिए जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ OR डालने के साथ ही मेरे पास ऑर्थो आ गया है। अभी ऑर्थो मोड को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो क्लिक कर देता हूँ ऑर्थो मोड को। अब यहाँ पे आपके पास 0 का अर्थ है कि ये डिसेबल है। अब अगर 1 डाल करके एंटर कर देता हूँ तो एनेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए आप एनेबल हो गया है मोड। तो इस तरह से ऑर्थो मोड को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कमांड लाइन से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप काफी सारी कमांड्स को यहीं से कमांड लाइन से परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपको शॉर्टकट तरीका मिल जाता है किसी भी काम को करने का। कमांड लाइन की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यदि आपको किसी कमांड के बारे में पूरा नहीं पता है तो उसके मिलते जुलते अक्षर भी यदि आप टाइप करेंगे तो भी आपको सजेशन अवश्य देगी। जैसे मैं यहाँ फ्रंट टाइप करता हूँ तो देखिए मैं टेक्स्ट टू फ्रंट वाला ऑप्शन लेना चाहता हूँ। मुझे केवल फ्रंट याद है, तो जैसे ही टाइप किया मेरे पास टेक्स्ट टू फ्रंट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बीच के कोई अक्षर यदि आपको याद है तो वो भी टाइप करें, तो उसके साथ कमांड लाइन उसके सजेशन भी आपको अवश्य देगी। इसी तरह से कमांड लाइन में F2 करने पर आपके पास रिसेंट यूज्ड कमांड की लिस्ट खुल जाएगी और F2 दोबारा करने पर ये फिर से डिसेबल या हाइड हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप अप एरो और डाउन एरो की से आप रिसेंट कमांड को भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी रिसेंट कमांड आपने प्रयोग की है उनको आप यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं दोबारा। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले लाइन कमांड प्रयोग करता हूँ और यहाँ लाइन बना लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से मैं सर्कल कमांड यूज करता हूँ, यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे वापस मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ कमांड लाइन में। अब अप एरो की और डाउन एरो की से यदि आप देखें तो आपकी पिछली वाली सभी कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार से एरोस कीज के साथ आपने जो कमांड प्रयोग कर ली है उस इंडेक्स को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं या उस कमांड को आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको वो कमांड दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ती और आप आसानी से केवल एंटर भर से ही उस कमांड को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इस कमांड लाइन को AutoCAD ने पैलेट का रूप दे दिया है, अर्थात AutoCAD अब इसे एज अ पैलेट प्रयोग कर रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ और इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकता हूँ और इसको अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट भी कहीं पे कर सकता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर आपको लगे कि यहाँ कमांड लाइन चाहिए तो आप यहाँ रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइज का बटन है। अब कमांड लाइन के कुछ ऑप्शंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे इनपुट सेटिंग्स को आप इनमें से ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे ऑटो कंप्लीट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप ऑटो करेक्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से लाइंस ऑफ प्रॉम्प्ट हिस्ट्री को डिसाइड कर सकते हैं, आप कितनी लाइनें चाहते हैं। अब यहाँ डिफॉल्ट रूप में 3 लाइनें बताई गई हैं। अगर आप 10 लाइनों की हिस्ट्री चाहते हैं तो 10 लाइनों की हिस्ट्री इसके पास रहेगी। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकता हूँ इस कमांड लाइन की। यदि मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊं एरो को तो ओपेसिटी देखिए कम हो गई है कमांड लाइन की, और यदि आगे की तरफ ले जाऊं तो फिर से बढ़ गई है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं कमांड लाइन की ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ अभी तो, और इसे फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ सिंगल लाइन पे, ताकि आप आसानी से यहाँ टाइप कर पाए। तो इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं कमांड लाइन को। कमांड लाइन के एडवांस यूजेज को हम आने वाले सेशंस में अवश्य देखेंगे, क्योंकि अभी हम ऑटोकैड के बेसिक इंटरफेस की जानकारी ले रहे हैं। इस कारण से अभी हम सिंगल ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, और इसी सीरीज में हमने कमांड लाइन को अच्छी तरह से समझा है। आने वाले सेशंस में हम अवश्य कमांड लाइन के एडवांस यूजेस को भी देखेंगे।